शरण को लेकर हर बार एक नया खुलासा देखने को मिलता है। जिस तरीके से सीनियर महिला पहलवान विनेश फोगाट की ओर से एक खुलासा किया गया है, एक दर्द बयां किया गया है कि किस तरीके से सत्ता में आने के बाद किस तरीके से सियासतदान जो हैं वो सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। उन्हें लोगों की भावना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, वो लोगों की भावना को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर जो देश का भविष्य है उस पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक सीनियर पहलवान की ओर से इतनी बड़ी बात करना ये बताता है कि खेल जो हमें पर्दे पर दिखाई देता है, असल में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। किस तरीके से देश में जो खेल हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी मेहनत सियासत की बलि चढ़ जाती है और कोई कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पाता है। हालांकि महिला पहलवानों की ओर से पिछले काफी दिनों से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण शरण के ऊपर, वो तो ये तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है कि किस तरीके से हमारे देश का जो खेल है, जो युवा है, उनकी मेहनत है, उनका संघर्ष है, उनके जीने मरने तक की जो कल्पना होती है वो उनके खेल पर जुड़ी होती है। रात को उन्हें सपने भी खेल से जुड़े हुए आते हैं कि आखिरकार अगर किसी दिन वो देश के लिए गोल्ड मेडल या ब्राउन मेडल लाने से अगर चूक जाते हैं तो आखिरकार क्या वजह रहती है। वो फिर से कोशिश करते हैं ताकि देश के लिए एक गोल्ड मेडल जो है वो जीत के लेकर आ पाए, ताकि देश का गौरव बढ़ा सके। लेकिन ये राजनेता किस तरीके से उनकी कोशिश को, उनके संघर्ष को अपने सियासत के तले दबा देते हैं, ये कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जो दर्द है वो बयां कर रहा है। क्योंकि पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि पहलवानों की तमाम कोशिश के बाद आखिरकार इस मुद्दे का किसी भी तरीके से हल जो है वो नहीं निकल रहा है। 15 तारीख का जो टाइम है वो दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी जो कोशिश है किसी भी तरीके की सरकार की ओर से होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं हरियाणा के किसानों की ओर से, पंचायत की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि 14 तारीख को हरियाणा को बंद किया जाएगा और दिल्ली का जो दूध और सब्जी की सप्लाई है उसे बंद किया जाएगा। शायद इससे कहीं ना कहीं जो दबाव है वो सरकार पर बन सके और महिला खिलाड़ियों की जो इतने दिनों से जो संघर्ष कर रही हैं बृजभूषण शरण के खिलाफ, यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए हैं, बृजभूषण के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी जो मांग कर रहे हैं, शायद वो किसी भी हद तक जो सरकार है वो पहलवानों के सामने झुके और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर सके। लेकिन जिस तरीके से खेल सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर फेडरेशन की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब 4 जुलाई को नया जो अध्यक्ष है वो चुन लिया जाएगा। हालांकि ये पूरे मुद्दे से एक अलग बात देखने को मिल रही है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव तो होना ही था और इस बार बृजभूषण शरण को नहीं चुना जाना था, क्योंकि बृजभूषण शरण पहले से ही 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और जो भी 3 बार अध्यक्ष रह चुका होता है नियमों के अनुसार वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। लेकिन देखने वाली इसमें बात ये होगी, क्योंकि इस बार जो अध्यक्ष चुनकर आएगा, जिस तरीके से महिला पहलवानों की ओर से मांग की गई थी कि कोई महिला ही अध्यक्ष चुनकर आए और जो बृजभूषण शरण है उसका करीबी वो नहीं होना चाहिए। ऐसे में देखना ये भी अहम होगा कि क्या इस बार भी जो कुश्ती संघ है वो एक बार फिर से किसी सियासतदान के हाथ आएगा या किसी खेल से जुड़े हुए व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा या किसी महिला पहलवान को ये पद सौंपा जाएगा जो कंट्रोवर्सी से दूर रहेगा और महिला पहलवानों का ध्यान रखा जाएगा उसमें और उनकी काबिलियत को नवाजा जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कंट्रोवर्सी होती नजर आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि बृजभूषण शरण जो है अभी भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है और महिला पहलवानों की जो कोशिश है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। विनेश फोगाट ने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरीके से बृजभूषण शरण महिला पहलवानों को अकेले में छूने की कोशिश करता था और महिला पहलवान जिन्होंने
काफी समय से जो प्रदर्शन कर रही थी उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो घर पर बैठे और बृजभूषण शरण जो है खुलेआम आराम से घूम रहा है। हालांकि अब पुलिस की ओर से ये कार्रवाई करने की बात की जा रही है कि 3 देशों की ओर से जहां पर खेल हुए थे, पहलवान कुश्ती लड़ी गई थी, वहां से मदद ली जा रही है कि वहां के सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि बृजभूषण शरण के खिलाफ कोई ना कोई जो सबूत है वो इकट्ठा किया जा सके। हालांकि कार्रवाई होती हुई थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? सरकार महिला पहलवानों की सुन पाएगी, उन बेटियों की ललकार को सुन पाएगी जो पिछले काफी समय से बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं?